हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के मैथ्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का बेटा प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, यूजफुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी सीधा अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार बैग पर 10% छूट प्रदान करता है जिन्हें क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया जाता है। राहुल ने 1750 में बैग खरीदा तो क्रय मूल्य क्या था। आपको सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बेटा इसकी सीधा ट्रिक्स होती है निकालने के, इसका सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता है सीपी, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है एमपी। एमपी मतलब कितना आपको अंकित मूल्य दे रखा है, ये दे रखा है 1750। ठीक है बेटा, गुना ऊपर 100 आएगा, बटा क्या होगा बेटा, बटा आपने 100 में से घटाना है कितना, जितना कि आपको छूट प्रदान कर रहा है। छूट कितनी प्रदान कर रहा है, वो 10 प्रदान कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा आपका, ये 7 में आएगा गुना। ठीक है, गुना 100 बटा जितने आपको क्रय मूल्य पर कितना अधिक कर रहा है वो 30, तो 100 में आपने 30 को जोड़ देना है बेटा। सीधा इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, सीपी निकालने का, अंकित मूल्य गुना जितनी छूट दी गई है, गुना जितना कि उस पर प्रतिशत अंकित किया गया। अधिक अंकित किया तो बेटा 100 में जुड़ेगा, कम अंकित किया गया तो 100 में घटेगा बेटा। तो ये इसकी ट्रिक होती है निकालने की। तो सीधा सोल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्या है, 1770 गुना 100 बटा बेटा 90 गुना 100 बटा 130 बेटा। ठीक है बेटा, देखो एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है बेटा, अब ये 9 से कट जाएगा, देखते हो एक बार। 9 एकम 9, 2 11, 9 3 27। ठीक है, 9 एकम 9। ठीक है बेटा, बचेगा 2 हाथ से 27, 9 3 27, ये 13 हो गया बेटा। ठीक है, ये है 13, 13 से 13 कट गया, बचा कितना बेटा, 100 गुना 10 होता है 1000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, देखो छूट की बात की जाती है तो 100 में से घटता है बेटा, हानि की बात की तो 100 में से घटेगा बेटा, और जब अधिक की बात है या लाभ की बात होती है तो 100 में जुड़ता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। जब भी प्रॉफिट होगा प्लस होगा, लॉस होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, और छूट की बात होगी, डिस्काउंट की बात होगी तो वहाँ भी यहाँ पे माइनस आता है बेटा। बस ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना। लाभ जब होता है वहाँ प्लस आएगा, हानि होगी या छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा, वहाँ पे हमेशा नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है बेटा, सीधा ही ट्रिक से था, सीधा निकाल देना। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 12 सही 1/2 तथा और 14 सही 2/7% के दो क्रमागत छूट किस एकमात्र छूट के बराबर हो गई। जब भी बेटा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रमागत छूट किस एकमात्र छूट के बराबर होगी, तो बेटा आपने करना, पहले तो ये भिन्न को है, सही भिन्न को पहले भिन्न के रूप में मैं इसको लिख देती हूँ। 12 से 1/2 मतलब तो 12 24, 25/2। ठीक है, इसको मैं सिंपल भिन्न के रूप में कैसे लिख सकती हूँ, 25/2। ठीक है, गुना प्रतिशत हटाऊँ तो बेटा 100, तो कितना 25 चौके 100 बराबर हो गया 1/8 हो गया बेटा। क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की जा रही है तो बेटा वो जो आइटम है, जो सामान है, वो 8 से 7 जाएगा। कैसे, जब भी छूट की बात की जाती है बेटा तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटेगी। जब भी यहाँ पे ऐसी प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, वैसे जब भी आपको क्रमागत छूट वाली बात हो तो छूट ही दी जाएगी यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। तो आपने नीचे की वैल्यू से ऊपर वाली संख्या को हटा देना है। ठीक है, सेम इसी तरह निकालेंगे बेटा। जब इसका 14 सही 2/7 का निकालोगे तो ये आएगा बेटा 1/7 आएगा। ठीक है, 1/7 है क्योंकि यहाँ पे छूट दी जा रही है, तो क्या होगा 7 से कितनी होगी 6, क्योंकि घटेगा 7 में से 1 घटा 6। ठीक है, तो हमें अनुपात क्या मिला बेटा, 8:7 और 7:6। देखो यहाँ पे आमने सामने, ये इस साइड 7, ये इस साइड 7 है, तो ये 7 से 7 घट जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे यदि क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो तो यहाँ पे संख्याएँ कट जाती है आपस में। यदि सुपर 7 होता तो नहीं कटता बेटा। ठीक है,
तो बेटा क्या होगा 8 और अनुपात 6। अब देखो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना होगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो कितना आएगा 4:3 आया। अब बेटा इनके बीच में कितने का डिस्काउंट है, यहाँ पे छूट कितने की मिल रही है, 1 की छूट मिल रही है। वो 1 की छूट किस पे मिलेगी बेटा, 4 पे मिलेगी। जैसे आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में करते थे ना कि छूट हमेशा जब भी कोई हानि या लाभ जो होता था हमेशा क्रय मूल्य पे होता था, जो पहली वैल्यू होती थी उस पे होता था। सेम इसी पे ऐसे ही होगा। जब 1 का 4 है तो 1 का कितना बेटा, 1 बटा 4 हो गया। 100 में कितना होगा, 100 से गुणा कर दूंगी तो 2 दूनी 2, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5 की वृद्धि हुई तो फिर जनसंख्या में 1 वर्ष के बाद 8460 हो जाएगी। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को अभी देखना। उसने बोला कि कस्बे में जो जनसंख्या है तो इसका मतलब क्या है, मेल और फीमेल टोटल कितने हैं उस कस्बे में, कितने हैं बेटा, 8000 है, 8000 है। जिसमें उसने बोला कि पुरुषों में जो हो रहा है बेटा 5% की वृद्धि हो रही है मेल में, और फीमेल में कितनी हो रही है बेटा, ये 7.5% की वृद्धि हो रही है इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। मैं क्या करती हूँ 7.5 को मैं ये लिख सकती हूँ 5% प्लस का 2.5%। आप यदि 5 में 2.5 जोड़ो तो 7.5% ही मिलेगा बेटा। तो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, तो पहले मैं यहाँ से 5% की वैल्यू यहाँ से निकाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 5 का फीमेल और मेल, महिला पुरुष का आपने क्या करना है 8000 का 5% निकाल देना। 5% हटाया तो बेटा 100 हो गया, 0 से 2 0 करेगी, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है बेटा। तो ये कितना मिल गया मुझे, 400 मिल गया। ठीक है, 5% की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, महिला और पुरुष की मुझे कितनी मिलेगी, 400 मिल गई। ठीक है बेटा, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या था बेटा, एक्स्ट्रा कितना हुआ इसमें, क्योंकि अभी 4.2.5 तो अभी है। ठीक है बेटा, इसको अभी आप रहने देना क्योंकि इसको मैं अब आगे सॉल्व करूँगी बेटा। देखो मैंने 5% की वैल्यू निकाली तो कितनी आई बेटा, 400 आई। ठीक है, अब देखो पहले जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी, और बाद में कितनी होगी साल बाद, ये होगी 8460 होगी। ये कितनी एक्स्ट्रा हुई इसमें, यदि मैं 8000 में से 8460 460 घटाती हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो 460 व्यक्ति है, 460 जो व्यक्ति है वो एक्स्ट्रा है। एक साल में जो वृद्धि हुई वो 460 लोगों की वृद्धि हुई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है बेटा। जिसमें मुझे अभी नहीं पता कि महिला कितनी थी पुरुष कितने थे बेटा। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, कितना है, ये है बेटा 460 क्या है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, तो 460 कितना है, 460 एक्स्ट्रा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 460 जो एक्स्ट्रा जो है ना बेटा, अब देखो बेटा 5 मेल और फीमेल की वैल्यू कितनी थी, 400 थी, और जो इन दोनों के एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने थे, 460 थे। अब बेटा 400 और 460 में कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति हुए, 60 व्यक्ति जो हुए वो एक्स्ट्रा हुए, और जो 60% बेटा एक्स्ट्रा होंगे वो 2.5 के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा 5 की वैल्यू मैंने निकाल दी, मेल और फीमेल कितने थे, 400 लोग थे। ठीक है, और एक समय जो वृद्धि हुई तो एक्स्ट्रा कितने लोग थे, 460 थे पहले। अब जो मेल और फीमेल जो है 5% में कितना है, 400 थे, तो एक्स्ट्रा कितने हुए यहाँ पे, 60 हुए। जो 60 एक्स्ट्रा जो है, जो मेरे 2.5 जो एक्स्ट्रा है महिलाओं की संख्या वो उसके बराबर हो गए बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। बेटा स्पेस नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को कर रही हूँ बेटा। ठीक है, तो बेटा वो 2.5% जो एक्स्ट्रा थे बेटा वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे किसके, जो 60 एक्स्ट्रा व्यक्ति आए हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों ही शामिल है। ठीक है, ठीक है, अब 2.5 तब 60 के हैं तो बेटा इसमें एक किसके बराबर होगा,
60/25% के। और जब प्रतिशत का आप 100 हटाएंगे तो कितना होगा बेटा, 1/100 होगा। तो 100 है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 25 चौके 100, 6 चौके 24, तो 2400 आ गया बेटा, 2400 आ गया, ठीक है। अब मुझे पता चल चुका है कि जो एक है वो किसके है, ये मेरी किसकी है, ये महिलाओं की संख्या है बेटा, ठीक है। ये महिलाओं की संख्या है, 2400 जो है ये महिलाओं की संख्या है। कैसे, अभी बता देती हूँ आपको क्वेश्चन से। देखो बेटा, 5% यहाँ था, 5% यहाँ था, तो ये मेरे को पता चल गया कि मेलों की संख्या कितनी थी यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा थे, जो व्यक्ति आ रहे थे एक्स्ट्रा, वो 60 आ रहे थे। जो 2.5 है वो एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा किसी, तो महिला थे, तो महिला की यहाँ से मैंने कितनी वैल्यू निकाली, तो महिला की 2.5 जो एक्स्ट्रा थे 60 व्यक्ति के बराबर हो गए, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा थे। यहाँ से मैंने महिला की संख्या निकाल दी, तो कितनी आई, 2400 आ गई। जब मुझे महिलाओं की संख्या पता चल चुकी है बेटा, और मुझे पता है कि टोटल जनसंख्या कितनी है वहाँ पे कस्बे में, कितनी है, 8000। यदि मैं जनसंख्या टोटल जनसंख्या में से महिला की संख्या में घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि मेल की संख्या कितनी है। 8000 में से 2400 घटाऊंगी तो बेटा कितना आएगा, 5600। 5600 जो है बेटा वो मेल की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक बार फिर से समझा देती हूँ, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सब भी दिया जाता है तो बेटा आपने करना मेल और फीमेल को तोड़ देना है। यदि मेल की संख्या समझ लो कि 8 कुछ होती है, तो आपने उनको इस टुकड़े में तोड़ना है कि जहाँ पे मेल और फीमेल की जो संख्या है वो बराबर है एक, और दूसरा आपको वहाँ प्लस कर देना है। देखो यहाँ पे मेल है या मेल है, तो दोनों मेल और फीमेल की संख्या कितनी आ गई, मेरे को 400 आ गई, ठीक है, 400 आ गई। अब बेटा यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, 460 जनों का एक्स्ट्रा आ रहा है। मेल और फीमेल पहले कितने थे, 400 थे, और जो एक्स्ट्रा आए हैं, जो साल में जो वृद्धि हुई है, 460 लोगों की वृद्धि हुई है, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, जो वृद्धि हुई है पूरे साल में, जो वृद्धि हुई है 460 जनों की वृद्धि हुई है, ठीक है। 460 जनों की वृद्धि हुई है बेटा। जब वृद्धि हुई है उसमें महिला भी पुरुष दोनों ही शामिल है, और जब मेल और फीमेल टोटल कितने थे, 400 है। यदि मैं 460 में से 400 घटा दूँ तो मुझे पता लग गया कि 60 व्यक्ति ज़्यादा आ रहे हैं। वो 60 व्यक्ति किसके ज़्यादा किस पे आएंगे, 2.5, क्योंकि 5% में 2 जो महिला की संख्या है वो 2.5 एक्स्ट्रा है, जो 60 है वो 2.5 के बराबर आएगा। यहाँ से आपने निकाला कितना वैल्यू है बेटा, 2400 आ गई। 2400 मुझे पता चलेगी कि महिला की संख्या कितनी है, 2400। यदि मैं टोटल जनसंख्या में से 2400 घटा दूँगी तो मुझे पता लग गया कि बचे हुए हैं वो पुरुष है, ठीक है। यदि 5600 में अब 2400 जोड़ोगे तो आपको 8000 ही मिलेगा बेटा, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आया। यदि कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन पे तो आप मुझे बेटा फिर से कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें 3456 रुपये की धनराशि 25/3% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 4394 रुपये हो जाएगी बेटा। इस जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो बेटा, तो आपने सीधा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है बेटा P इंटू 1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला लगा देना और सीधा ही आंसर निकाल देना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है बेटा, 4394 बराबर P कितना दे रखा है हमें, 3456 रुपये + 1 बेटा 25/3% का मतलब होता है बेटा 3 गुना प्रतिशत हटाऊँगी तो 1/100 आएगा। 25 दिया 25 चौके 100, 4 दिया 12, तो कितना आ गया, 1/12 आ गया। तो R की वैल्यू कितनी होगी बेटा, R की वैल्यू हो जाएगी बेटा ऐसे मत लिखना बेटा, ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 यहाँ पे है तो ये इजीली कट जाएगा। ऐसे मत करना बच्चा, यहाँ मत करना, इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि फिर यहाँ पे 100 दिक्कत करेगा लास्ट में फिर हमें। तो क्या करना, 25/3, ओ बेटा सॉरी दर है, दर तो जो R होता है वो प्रतिशत में तो होता है, उसको तो चेंज ही नहीं करना होता है। यहाँ पे गलती होगी बेटा, बटा 100 n कितना है बेटा वो हमें यहाँ पे निकालना है,
ठीक है बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में ही होती है, तो प्रतिशत को आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है बेटा, ये 100 है तो 100 यहाँ नीचे गुना में इधर आ जाएगा 100, तो 25 दिया 100 हो गया, तो कितना आ गया बेटा। अब मैं इसको यहाँ से सीधा काट के देख लेती हूँ, कोई संख्या आराम से कट रहा है तो मैं इजीली काट लेती हूँ। यहाँ पे देखती हूँ कुछ काट के कट रहा है। किससे कटेगा ये, 4 है 6, 2 से तो कट जाएगा, 4 से काट के देखो, 4 कम 4, 4 निम 36, 36 और 4 44, 11 बार कटेगा 4 से, 4 चुके 4 8 32, 8 2 25, 4 26 चढ़ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 पूरा कट गया, 0 आएगा, 4 निम 36, 4 निम 36 आगे 36 37 3 बचेगा, 36 39 3 34 नहीं कटेगा 4 से, ये तो नहीं कटेगा। 1 सेकेंड करती हूँ, 2 से ही काट रही हूँ सीधा, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है 2 सत्ते 14, 2 2 दूनी 4, 2 निम 2 अट्ठे 16, इतना आएगा बच्चा ये। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 21,197 बटा 1,728 हो गया, बराबर कितना होगा, ये होगा बेटा 4 या 12, 1/12 होगा, एलसीएम लूँगी तो कितना होगा, 12 कम 12, ये होगा 13/12, 13/12 की पावर n हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, ये कितना हो गया, 13 की पावर n, 13/12 की पावर n, क्योंकि क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कितना होगा, ये होगा 1/12 होगा बेटा, एलसीएम लूँगी तो 12 होगा, तो 12 कम 12 और 1 13, तो 13/12 होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे 13 की कितनी पावर बनेगी और यहाँ पे 12 की ये कितनी पावर बनेगी, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि आगे ये कट नहीं रहा है बेटा। आई थिंक 13 का 169 होता है, 13 निम में करके 13 169 को 13 से गुना करूँगी तो कितना 27, 3 बार चल जाएगा आराम से। हाँ, ये 13 की पावर 3 होगी और 12 की पावर 3 होगी। ये भी बेटा जो नीचे होगा वही ऊपर होगा। यदि आपको 13 में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कोशिश करना कि छोटी संख्या को आप लेना। देखो कैसे है, तरीका कैसे होता है निकालने का, सीधा बताती हूँ मैं। देखो 12 का वर्ग करोगे, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 को 12 से गुना करोगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो मुझे दिख रहा है इकाई का अंक यहाँ पे 8 है, तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है, यदि ठीक है बेटा, एक देखो यदि एक इनकेस ये 4 होता, मान के चलो 4 है, 144 गुना 144, 4 चौके 16, तो 6 होता लास्ट में, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो 3 बार यहाँ पे चला जाएगा। ये बेटा ट्रिक होती है निकालने की। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, आप ये गलती मत करके आना, क्योंकि जो दर होती है वो प्रतिशत में ही होती है बेटा। एक बार फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को बेटा। देखो वह सीधा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, P × 1 + R/100। ठीक है बेटा, P की वैल्यू कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 4,396, बराबर दे रखा था 3,756, P × 1 + R कितना दे रखा बेटा, 25/3। ठीक है, बटा 100 होता है, 25 से 100 3 बार कटेगा, 4 × 12, एलसीएम लिया 12, 13/12 आ गया। तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे बेटा n की क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 13 होगा तो यहाँ पे बेटा सेम ही होगा, बस आपने n की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे जो आपको ये संख्या मिल जाए। सीधा ऑप्शन से जाके देखोगे ना, सीधे सी बात है बेटा, पॉइंट में तो वैल्यू वैसी नहीं आएगी क्योंकि दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो और तो सबसे कोशिश करना है जो छोटी संख्या होती है ना बेटा उसको लेना, बड़ी संख्या को मत लेना, क्योंकि जो वैल्यू नीचे रखेंगे वही ऊपर होगी, जो ऊपर होगी वही नीचे होगी। तो सीधा ऑप्शन चेक करके देख लो 3, तो मुझे पता चल रहा है बेटा कि यदि 13 का भी करते हो तो 13 का होता है 169 होता है। ठीक है, 169 होता है, 169 के 13 से गुना करोगे तो 9 × 27, 27 इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 7 आ रहा है। ये बेटा ट्रिक होती है सीधा शॉर्ट ट्रिक निकालने की बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको स्क्वायर क्यूब इतने तो किसी को भी याद नहीं होते बेटा, लेकिन इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹18,144
को 3 व्यक्तियों में ए बी सी के 3:3:5:8 में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है बेटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना बेटा। उसने क्या बोला, ए तीनों की कुल धनराशि कितनी दे रखी, ए प्लस बी प्लस सी की कुल राशि कितनी दे रखी बेटा 18,144, और अनुपात कितना है, तो 3 + 5 + 8 बराबर कितना दे रखा हमें बेटा 18,144 दे रखा है। यही तो उसने बोला है कि 18,144 के 3 व्यक्तियों का ए बी सी के 3 के अनुपात में विभाजित किया है, मतलब इसको इतने में विभाजित किया है। तो मैंने इसको कुल राशि कितनी होगी, फिर कितनी हुई कुल राशि, टोटल कुल धन राशि कितनी हुई बेटा, हुई बेटा 8, 3, 11, 11 और 5, 16। तो 16 बराबर किसके हो गए बेटा 18,144। तो ठीक है, तो एक किसके बराबर होगा बेटा 18,144/16। ठीक है बेटा, काटती हूँ इसको, 16 एकम 16, 2 बचेगा 21, 16 एकम 16, 4 5 आ गया, 16 ये 54। ठीक है, सोचो के 57, तो ये आएगा 1,134 रुपये। ये हो गया एक के बराबर। एक किसके बराबर हो गया 1,334। ए मतलब ये पहले की बात कर रहा, पहले मतलब ये ए की वैल्यू आई, ए कितनी है 1,134 रुपये। ठीक है बेटा, पहले की वैल्यू निकल गई बेटा ये ए की। ठीक है, अब बी कितना है बेटा, बी कैसे निकालेंगे, बी की निकालने का क्या है, यही तो उसने पूछा है कि विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक होगा। क्योंकि बेटा देखो, ये जो ए है ये पहला है, ये बी दूसरा है, और ये सी कितना है तीसरा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। यहाँ बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, जो कि आप भी इस क्वेश्चन को गलती मत करके आना। ठीक है, उसने बोला है कि बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक है। तो आपने क्या करना है, ए की जो धनराशि है 1,334, बी कौन सा बेटा दूसरे नंबर पे है, तो आपने यहाँ पे 2 से गुना करनी है। बस इतना पॉइंट आप ध्यान रखना कि आपने वहाँ पे 2 से गुना करनी है, क्योंकि जो बी है वो दूसरे नंबर में होता है। यदि सी पूछता है तो सी में 3 से गुना करते बेटा आप। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो सीधा सा देखते हो, 4 दूनी 8 है बेटा, डी और ए ऑप्शन नहीं है। 4 3 दूनी 6 और एक हो गया 7, देखो नहीं सॉरी 3 दूनी 6, तो 68 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे मुझे गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे 2 अंकों से ही पता चल रहा है 6 8 मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ये बेटा मैं आपको हर एक वीडियो में ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप कैलकुलेशन से बच जाते हो बेटा, और आपका टाइम भी बचता है, और आपकी एडवांस मैथ्स के ये एडवांस मैथ्स के रूल होते हैं कैलकुलेशन करने के, क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने के बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% है, और क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% है। आर के वेतन का कितना प्रतिशत पी का वेतन है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। देखो ये है पी क्यू आर। ठीक है, उसने पहले क्या बोला है बेटा, पी का वेतन क्यू के वेतन से कितना है बेटा 30% है। ये इसका क्या है 30%। ठीक है बेटा, इसी प्रकार उसने क्या बोला है आगे, क्यू का वेतन आर के वेतन से कितना है 20% है। आर का वेतन क्यू से कितना है बेटा 20% है। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 30% निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। देखो यदि Q का वेतन P से कितना है 30% है, और R का वेतन Q से कितना है 20% है, तो R का वेतन कितना है बेटा 100% है। ठीक है, R का कितना है वेतन हमारा 100% है बेटा। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चा। चलो इसको ऐसे भी मत करो, इसको ऐसे भी मत करो, ऐसे भी मत करना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उसने पूछा आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा बेटा। तो सीधा क्या करना है 20 × 30। ठीक है बेटा,
बटा 100 कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा कितना 3 दूनी 6, 6% ज़्यादा होगा बेटा। होगा कि नहीं होगा देखो आप ही समझो, क्योंकि उसने आपको वैल्यू सभी तो देखो पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% अधिक है, मतलब क्यू का वेतन पी से कितना है 30% अधिक है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% है। पूछा क्या है, आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत होगा। आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और 100 से भाग दे देना और आपका आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में 35% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 150 मतों के बहुमत से पराजित हो जाता है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखो कोई मान ले कि जो टोटल मत थे वो 100% है बेटा। ठीक है, पूरे जो मत थे वो 100% थे। उसने बोला एक चुनाव में मतदाताओं में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, मतलब जो 35% मत जो प्राप्त करता है ये मत, वो क्या वो हार रहा है कितने से बेटा 150 वोट से वो हार रहा है। ठीक है बेटा, यदि 35% वाला बेटा जब हार रहा है तो जीतने वालों को कितने वोट डले होंगे, 100 में से मैं 35 घटा दूँगी तो कितना बचेगा बेटा 65% बचेगा। मतलब जो जीता है उसको कितने वोट डले थे, वो 35% वोट उसको डले थे, तब वो जीत गया था बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यदि हारने वाले से जीतने वाले पर कितने का अंतर आ रहा है, यदि 65 में से 35 घटाऊंगी तो कितना आएगा बेटा 30% आएगा, माइनस का 30%। इसका मतलब है जो हारने वाला मत जो है, हारने वाला जो बेटा है वो उम्मीदवार जो है बेटा वो जीतने वाले से 30% से वो हार रहा है। ठीक है, अब ये 30% किसके बराबर होगा, ये 150 के बराबर होगा, क्योंकि 30% से वो हार रहा है और 150 मतों से वो बहुमत से वो पराजित हो रहा है। तो बेटा 30% किसके बराबर हो जाएगा 150 के। आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान से समझना, इसको 35 को 150 के बराबर नहीं करना। जितने का उनका अंतर आ रहा है किस पे, हारने वाले, क्योंकि उसने पूछा है दर्ज किए गए मतों की कुल ज्ञात कीजिए। जब आप पराजित वालों को निकाल पाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि दर्ज कितने हुए थे। तो एक का कितना होगा बेटा 150 बटा 3, 100 का कितना होगा 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी बेटा, 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15, 5 गुना 100 होता है 500। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, कैसे निकालेंगे बेटा। आपको पता है 3 अंकों की पूर्ण संख्या क्या है 999 है बेटा। ठीक है बेटा, ओके बच्चा। अब इसको आपने भाग विधि से सॉल्व करना है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा, 3 से करेगा 3 तिया 9 हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये यहाँ से कट गया, 3 + 3 6 हो गया, ये हो गया 99। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 61 एकम 61, ये एक बार जाएगा, ये 62 होगा और ये कितना आएगा 38 होगा बेटा। अब ये नहीं जाएगा आगे क्योंकि अब ये भाग में आएगा। ठीक है, ये कितने 31 बार जाएगा। ठीक है, अब जो ये लास्ट में 38 बचा है, ये जो लास्ट में 38 बचा है ये क्या होता है शेषफल होता है बेटा। मतलब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो यदि उससे छोटा बचता है तो वो शेषफल होता है। तो आपने आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। अब जो आपका ये शेषफल आया है और जो 3 अंकों की बड़ी संख्या जो है बेटा उसमें से आपने ये घटा देना है। तो 999 माइनस का 38 बराबर 961। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। और इसका एक आसान दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन बेटा वो हर बार यूज हो ज़रूरी नहीं होता। कैसे बेटा, देखो 9 और 1 10, ये कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, ये पूरा 4 का पूर्ण ये वर्ग बनता है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे चेक करते हैं 9 और 10 1 17, 17 किसी का नहीं होता बेटा, 9 10 18 भी किसी का नहीं होता, 6 4 10 19 भी किसी का नहीं होता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है टीचर्स ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि जहाँ पे 2 संख्या का यदि पूर्ण वर्ग बन जाता है तो बेटा ये तरीका हर जगह प्रयोग नहीं होता। कोशिश करना, पहले आप चेक कर लेना कि ये
क्वेश्चन को जोड़ के क्या आपको वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बेटा हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है। तो ये इसको बिल्कुल भी यूज ज़्यादा मत करना बेटा, क्योंकि क्या होता है यदि आप सोचोगे ले टीचर्स ने बताया था, मैम ने बताया था, हम तो ऐसे करके आए, हमारे मार्क्स क्यों कटेंगे। बेटा ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी टीचर हर जगह 2 क्वेश्चन 3 आपको दे दिया ऐसे करके मैचिंग वाले, तो फिर आप कैसे करोगे बेटा। तो इसको ट्रिक को मत करना, आप इसी ही ट्रिक से इसको करके आना बेटा। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। ये भी बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक सुपर फास्ट ट्रेन 190 मीटर लंबी है जो 12 सेकंड में 170 मीटर लंबाई वाली पैसेंजर ट्रेन को पार करती है। सुपर फास्ट ट्रेन की गति ज्ञात करना है। यदि पैसेंजर की ट्रेन की गति 10 मीटर प्रति सेकंड हो और दोनों की विपरीत दिशा में चल रहा हो। बेटा ध्यान से समझा, जब कोई 2 वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती है तो बेटा उनकी जो दूरी होती है वो आपस में जुड़ती है। यदि वो एक ही दिशा में चलेगी तो बेटा उनकी जो दूरी है वो आपस में घटती है। बस इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये ट्रेन है पहली और ये दूसरी ट्रेन। जो सुपर फास्ट ट्रेन है बेटा वो 190 मीटर से चल रही है और जो दूसरी है वो 170 मीटर से चल रही है। पैसेंजर एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है बेटा। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है, एक को 10, ये जो है पैसेंजर वो 10 मीटर प्रति सेकंड की दूरी से चल रही है और से 4 से चल रही है। दूसरी बेटा क्या मैं मान लेती हूँ, वो मैं x मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी दूरी अभी पता, गति नहीं पता है, चाल नहीं पता है, तो मैं उसको x मान लेती हूँ, x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, यदि मैं दूरी निकालना चाहूँगी दोनों ट्रेनों की तो कितनी निकलेगी बेटा, दूरी डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 190 प्लस 170 कितना होगा बेटा, 370 हो गया। ठीक है, और स्पीड निकालना चाहूँगी, चाल जिसको हम गति भी बोलते हैं, कितनी होगी, 10 प्लस x हो गया। ठीक है बेटा, अब मुझसे पूछा है, आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों ट्रेन की गति आपसे पूछी गई है, तो सीधा इसका तरीका होता है निकालने का, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कितनी दे रखी बेटा आपको, 10 प्लस x रखी, बराबर कितना है, दूरी कितनी है 360, समय कितना दे रखा बेटा 12 सेकंड दे रखा है। ठीक है बच्चा, तो x की वैल्यू निकालना, आपको वैल्यू निकल जाएगी किसकी, फास्ट ट्रेन की, सुपर फास्ट ट्रेन की। 12 या 36, 30 आ गया बेटा। तो 30 ये प्लस का है, ये माइनस आएगा, तो 30 में से 10 के 20 आएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन की गति होगी, जिसको हम चाल भी बोलते हैं बेटा। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि गति कुछ हो रही, गति चाल को ही बोलते हैं, क्योंकि आप गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हो। स्पीड ही चाल होती है, चाल ही गति होती है बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आएगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये ज़रूरी है बेटा, मेरी वीडियो हमेशा लंबी ज़रूर जाती है, लेकिन बेटा मेरा एक ही मकसद होता है कि कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो बेटा, जिसको आपने चैप्टर्स भी नहीं किए हो, तो मेरा हर स्टूडेंट को साथ में लेके मैं चलती हूँ। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाती हूँ कि जिससे कि आपको बिना चैप्टर के भी आप क्वेश्चंस को कर पाओ बेटा। क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, जिनके हो गए हैं उनके पेपर कैसे गए तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख में ज़रूर बताना बेटा। और जिनके आने वाले एग्ज़ाम में समय में है तो मुझे उनकी डेट भी बताना बेटा कब पेपर है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूँगी बेटा नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।